अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सालेबर एनसाइक्लोपीडिया। इस वीडियो में हम मैथ के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो आज के टेस्ट 24 जून STS इंटरमीडिएट कैटेगरी का लिया गया है। इसमें ला करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो मैथ का एमसीक्यूज़ है 41 नंबर एमसीक्यूज़ सीरियल के हिसाब से। इसमें क्या है कि द वैल्यू ऑफ log 27 ऑफ 9 इज़, माना बेस 27 है और 9 की हमने log निकालनी है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी है, 2/3। सबसे पहले हम इस लॉगरिथम को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करेंगे, फिर हमें आसानी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30। तो cos 60 किसके बराबर है? cos 60 1/2 के बराबर है और 1/2 का स्क्वायर करना है, फिर प्लस की साइन। और साइन 30 किसके बराबर है? ये भी 1/2 के बराबर है और इसका भी स्क्वायर करना है। दोनों का स्क्वायर किया तो हमारे पास जो आया है 1/4 प्लस 1/4। 1/4 प्लस 1/4 को ऐड करेंगे और बाद में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2, जो कि डी ऑप्शन है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी 330 फिगर्स आर डैश फ्रैक्शन ऑफ दी फिगर्स 990। ठीक है, आपने क्या करना है कि 330 को डिवाइड करना है 990 से। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 1/3, जो कि बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट इज, माना जिसका ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा, तो वो इम्प्रॉपर होती है। माना सी ऑप्शन जो है 11/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ z इन 2z/5 प्लस 21/3। तो नीचे वाले एक जैसे नहीं, तो इनकी 5 और 3 की एलसीएम निकालनी होगी। एलसीएम निकाली तो आगे सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास z की वैल्यू जो वो आएगी 5, माना डी जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1300/2600। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 0 आपस में कट गई और 13 को डिवाइड किया 26 से, तो 0.5 हमारे पास आंसर है, मतलब बी जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 25% ऑफ 60 माइनस 15% ऑफ 80। 60 का 25% कितना होता है? 15, और माइनस की निशानी। 15% 80 का कितना होता है? 12, और 15 में से 12 गया, बाकी कितने बचे? 3, माना जो डी ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल नंबर 33 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 27/169 इंटू 169/123 इंटू 123/108। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 169 में कट गया, 123 में कट गया, बाकी बची 27/108। तो 27 का 108 पे टेबल गया 4 बार, तो इस तरह हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 1/4, माना ए जो ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बी डिफरेंस ये हमने मालूम करना है। अब बी में कौन सी हैं जो ए में नहीं, वो हैं सी ऑप्शन 4 5 7, जो बी में तो हैं लेकिन ए में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशन बॉट दी बाइक फॉर 60K, ही वांट्स टू सेल इट बाय मेकिंग 15% प्रॉफिट, द सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक इज। अब 60 का 15% कितना होता है? वो 9,000 और 60,000 69K, माना सी जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्राइंगल दैट हैज़ बेस 12 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, बिल्कुल ईजी है, 1/2 BH। अब बी जो है ये बेस है और एच क्या है? ये अल्टीट्यूड 6, 1/2 BH, बिल्कुल ईजी है। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का टेबल 12 पे कितनी बार गया? 6 बार, 6 को 6 से ज़रब दिया तो 36, माना जो एरिया है वो 36 है। ये ऑप्शन जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी एरर है, उन्होंने रेशो जो हैं वो 3 दिए हुए हैं, जबकि वो बता रहे हैं कि 4 गर्ल्स हैं, इसलिए माना ये क्वेश्चन जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़
16 men take 20 days to complete the work. The number of men will complete the work in 40 days. तो क्या करना है, 12 को 20 से ज़रब कर देना है, तो कितने हुए 320। 320 को 40 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 8। तो इस तरह ये जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 2 मिनट्स टू 600 सेकेंड। तो सबसे पहले मिनट्स को सेकंड में तब्दील करेंगे, 2 को 6 से ज़रब दिया तो हुई 112। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, 1 0 120 की कट गई और दूसरी 0 600 की कट गई, तो बाकी बचे 12:60। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे, तो 12 का टेबल 12 पे एक बार लगा और 60 पे 12 का 5 बार। तो इस तरह हमारे पास जो सिंप्लीफाइड रेशो है वो आएगा 1:5। 1:5 माना बी जो ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 years ago P was half of Q in age. If ratio of their present age is 3:5, then the total their present age is dash years. इस पर इन डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन अभी इसका जो आंसर है वो ए है, माना 35 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कास्ट ऑफ 5 शर्ट्स इज 4800, देन द कास्ट ऑफ 2 शर्ट्स विल बी। तो क्या करेंगे, 4800 को डिवाइड करेंगे 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास जवाब आएगा 1920। माना सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट वन है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2 नंबर इज 11 while the least common multiple is 66. If the one of the following number is 33, the other number is, तो अदर नंबर क्या होगा 22। ये पहले भी समझाया था कि देखें, हम ऑप्शंस में से देखेंगे कि 11 का टेबल किस पे जाता है, ठीक है, 11 का टेबल 22 पे जाता है, बाकी किसी पे जाता ही नहीं, तो इसलिए आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। 33 और 22 की एलसीएम निकालेंगे तो 66 आएगी, और अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 11 आएगी। माना जो डी ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 28 इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स ब्रेड्थ विल बी। बिल्कुल ईजी है। 2 इसकी लेंथ होती हैं, 2 लेंथ 7 और 7 14। अब 28 में से 14 गए, बाकी 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है आएगा वो 7 ही आएगा, लेकिन इधर 7 ऑप्शन ही नहीं, तो इसलिए बी जो ऑप्शन है 6 वाला ये बिल्कुल ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 11:7। द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 एंगल इज, बिल्कुल ईजी। आपने सबसे पहले रेशियो जो है इन्हें सम करना है, 11 और 7 18 हुए। अब हम दोनों एंगल मालूम करेंगे, पहले 11 ऊपर रखिए और डिवाइड करेंगे 18 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से। अब 18 का टेबल 180 पे कितनी बार गया, 10 बार। 10 को 11 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगा एक एंगल 110। और दूसरा एंगल अब मालूम करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 18 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से। 18 का टेबल 180 पे गया 10 बार, 10 को 7 से ज़रब दें तो 70। इस तरह हमारे पास दोनों एंगल मिल गई, 110 और 70। अब इनमें डिफरेंस क्या है, 110 में से 70 गए, बाकी कितने बचे, बाकी 40। मान जो सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट वन है। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कोई भी मसला हो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।